Hello students, let's start the last part of the chapter Working of Institutions. This is the fifth part of this chapter, and in this video we will discuss about judiciary. The judiciary. Judiciary क्या होती है and what is the role of judiciary in democratic countries? In almost all the democracies, judiciary is very important and plays very crucial role in the establishment of real democratic system in the country. जैसे हमने बात की थी organs of the government. What are the organs of government? Legislative makes the laws, executive implements the laws, and judiciary protects the laws or interprets the laws. तो इसलिए जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है. अब हम ये तीन फीचर्स हैं जुडिशरी की इंडिया में, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया. सबसे पहले इन तीन पॉइंट से हम समझ पाएंगे कि इंडियन जुडिशियल जो सिस्टम है वो किस तरह का है एंड व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुडिशियरी सिस्टम इन इंडिया. सबसे पहला फीचर है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इंडियन जुडिशियल सिस्टम. It means judiciary in India, it is independent and powerful. क्योंकि independent इसलिए कह सकते हैं because it is out of control of legislative and executive. यानी कि पार्लियामेंट या स्टेट legislative assemblies या प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस cannot have pressure on judiciary and judiciary is completely free in its work. Clear? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जज, कोई भी कोर्ट या किसी भी टाइप का जुडिशियल सिस्टम जो है वो किसी गवर्नमेंट के कहने पे काम नहीं करेगा, किसी लीडर के कहने के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा. वो काम उस तरह से करेगा जैसे उसको इंडिपेंडेंटली करना चाहिए. तो आपने देखा होगा कि सो मेनी डिसीजंस आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस केसेस. बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे जिनमें पावरफुल लोगों के अगेंस्ट डिसीजंस ले लिए जाते हैं. तो इट इंडिकेट्स द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, और इसी तरह से हम इसको पावरफुल भी मान सकते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम. इसके बाद आता है इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशियरी इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की व्याख्या करने का काम सिर्फ जुडिशियरी करती है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम आर्टिकल्स आर वेरी कंट्रोवर्शियल और बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स हैं या लोग हैं या किसी भी टाइप के इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन आर्टिकल्स का गलत मतलब निकाल के और काम कर लेते हैं और उसी तरह से उसको कोर्ट में भी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जुडिशरी के पास रियल पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, राइट? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ जुडिशरी. तो ये ओनली जुडिशरी ये काम करता है. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज integrated system. In India, judiciary is the integrated judicial system. Integrated क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सुप्रीम पावर है that is apex court. Apex court also popularly known as Supreme Court. Supreme Court of India. Clear? तो सबसे पावरफुल कोर्ट जिसको अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है और रियल में इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सारी की सारी जुडिशियल जो पावर्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं. और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर आता है हाई कोर्ट का नंबर. हाई कोर्ट्स ये स्टेट लेवल पे होता है, ये पूरी कंट्री के लेवल पे होता है, इंटायर नेशन, एट द लेवल ऑफ इंटायर नेशन. हाई कोर्ट जो होते हैं वो स्टेट लेवल पे होते हैं. और इसके बाद जो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ये जो कोर्ट्स होते हैं दीज आर एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल. इनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं. इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है वो यहां से चलता है सुप्रीम कोर्ट्स, राइट? इट मींस सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज अपेक्स कोर्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कोर्ट्स, डिसीजंस एंड वर्डिक्ट्स. तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है. इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और सभी तरह के जो वर्क हैं वो सुप्रीम कोर्ट से चलते हैं जुडिशियल लेवल के. सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया गया तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में.
हाई कोर्ट में अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो लास्ट डेस्टिनेशन होता है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा सिस्टम जुडिशियल सिस्टम है दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। नाउ विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज काइंड्स ऑफ कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। So the first is Supreme Court. As we have discussed that Supreme Court is also known as apex court, क्योंकि ये इंडिया में सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, राइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट। ये अभी कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 to 147, आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन 124 to 147 are prescribing about the Supreme Court of India. At this time, there is the number of judges in Supreme Court is 34, one Chief Justice of India and 33 other judges. और ये जो जजेस हैं ट्रेडिशनली इनको अपॉइंट किया जाता है बीच में 2014-15 में NJAC, मतलब नेशनल जुडिशरी दिस वन अपॉइंटमेंट कमीशन। इट वाज पास्ड अकॉर्डिंग टू 99th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको कैंसिल कर दिया, राइट। अब उसी तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए 65 इयर्स जो एज होती है, 65 इयर्स एज लिमिट, राइट। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दिस टाइम इज सुधीर अरविंद बोबडे। बोबडे is the Chief Justice of India at this time and the Chief Judge of Supreme Court also. तो Chief Judge of Supreme Court को कहा जाता है Chief Justice of India और टोटल इसमें 34 जजेस होते हैं। अब अगर हम राइट्स की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हम कह सकते हैं कि गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये कौन होता है? ये जुडिशियरी होती है। द जुडिशियरी इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास रिट जुरिडिक्शन होता है। रिट जुरिडिक्शन क्या होता है? 5 रिट्स जो है वो कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए 5 रिट्स जो है वो इशू करने का इसके पास राइट है। ये कौन कौन सी रिट्स होती हैं हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा है, और डेमोक्रेटिक राइट्स का एक हमने वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी डिस्कस किया था। जैसे हैबिस कॉर्पस हो गया, राइट, मैंडेमस हो गया, क्वो वारंट हो गया, प्रोहिबिशन हो गया और सर्टेनरी हो गया। ये 5 रिट्स होती हैं, ये आपको याद भी रखनी है। और इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, ओरिजिनल और अपीलेट राइट्स। ओरिजिनल राइट्स में क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से केसेस सुन सकता है ओरिजिनली, यानी कि जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो ओरिजिनल डिस्प्यूट जुरिडिक्शन में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या एक से ज्यादा स्टेट के अगेंस्ट बीच में झगड़ा होता है, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में आपस में झगड़ा होता है, या सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होता है, तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। मेनली इसमें 3 चीजें आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स। ये 3 आते हैं इसमें जुडिशियल जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। इसके बाद आता है अपीलेट। अपीलेट जुरिडिक्शन में वो केसेस आते हैं जो हाई कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स के अगेंस्ट कोई अगर यहाँ पे फाइल करता है तो उसको हम अपीलेट जुरिडिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाई कोर्ट में किसी पर्सन को अगर जो है कोई सजा सुना दी तो वो कहाँ आ सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। किसी भी वर्डिक्ट या डिसीजन के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन और वर्डिक्ट के अगेंस्ट कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है, ये उसका राइट है। दिस इज अपीलेट जुरिडिक्शन की सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग की जाती है। इसके बाद आता है एडवाइजरी। एडवाइजरी जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि एडवाइजरी में क्या होता है? प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये राइट होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है किसी भी जुडिशियल मैटर पे। प्रेसिडेंट इससे सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकता है। इसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन करना। कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको रिव्यू पिटीशन के थ्रू जो है रिव्यू किया जाता है, तो जुडिशियल रिव्यू होता है। कई बार ऐसे कानून सरकार बना देती है
जो कि किसी के राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, किसी पर्सन के अगेंस्ट होते हैं, एंड समटाइम्स दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट टू review the act, to review the law and to change the law, right, because that is not according to the constitution. तो ये जुडिशियल रिव्यू में आ जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट राइट है. तो इस तरह से ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के राइट्स. अब अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें, हाई कोर्ट्स, दूसरा आता है हाई कोर्ट्स. इस समय इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं. हाउ मेनी हाई कोर्ट्स? 25 हाई कोर्ट्स. ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिसमें से एक हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है. गुवाहाटी हाई कोर्ट जो 4 स्टेट के लिए, कौन कौन से स्टेट है इसमें याद रखना आपको, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर. ये 4 स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट है. इसी तरह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए भी, पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट के लिए चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, वो भी इन दोनों स्टेट का एक हाई कोर्ट है. राइट, पहले जो है हैदराबाद हाई कोर्ट हुआ करता था, इसके लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए, लेकिन अभी इससे पहले तो 24 हाई कोर्ट थे. बट अभी जैसे अमरावती हाई कोर्ट जो है बन गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, अलग से हाई कोर्ट बन गया. तो इस तरह से 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट दिस टाइम. हाई कोर्ट्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं? देखो, एक तो अपीलीट राइट में क्या आता है, हाई कोर्ट. सबसे पहले ओरिजिनल की बात करते हैं. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है कि स्टेट गवर्नमेंट और किसी स्टेट के, जो स्टेट का कोई रहने वाला पर्सन है, सिटीजन है, उसके बीच में अगर कोई झगड़ा होता है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई झगड़ा होता है, और इसी तरह से डिफरेंट लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो वो जो डिस्प्यूट होता है वो कहाँ जाएगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में चला जाएगा, हाई कोर्ट्स के. रिट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग. फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इसके पास रिट जो है वो इशू करने का राइट होता है. इसके अलावा अपीलीट, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, वहां से कोई भी डिसीजन या वर्डिक्ट आता है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील की जा सकती है, उसको हम अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं. थर्ड वन इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे तो ये आर्टिकल 214 से लेके और 231 तक इसका डिस्क्रिप्शन है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन इसमें कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. और प्रोविजन इज देयर ऑफ हाई कोर्ट्स इन आर्टिकल 214 टू 231. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो 231 से लेकर और 237 तक इनका डिस्क्रिप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का. ये कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं? ये लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हम इनको बोलते हैं, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस की हियरिंग होती है लोकल लेवल पे, और इसमें जो वर्डिक्ट आता है उसके अगेंस्ट कोई भी हाई कोर्ट में जा सकता है. So dear students, in this way we have discussed about the judiciary in India and entire judicial system. तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अलग से अगर हम इनकी पावर्स को डिस्क्राइब करेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें चाहिए, इसलिए सेपरेट वीडियो इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली फॉर जुडिशरी. अदरवाइज इस चैप्टर का आपका 5th पार्ट है, तो ये काफ़ी जो है लंबा चैप्टर आपका चला गया है. तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो क्या होता है. इसमें हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन से राइट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, कौन से राइट्स हाई कोर्ट्स के होते हैं, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के. राइट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये न्यू दिल्ली में है, और जनवरी 1950 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था. इसी तरह से हाई कोर्ट्स की बात करें तो आज 25 हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन सबसे पहला हाई कोर्ट है 1862 में आया था. 1862 में मुंबई हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट्स याद रखना आप लोग. मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड कैलकाटा हाई कोर्ट, ये 1862 में आए थे. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आया था 1866 में, और उसके बाद सारे हाई कोर्ट जो है वन बाय वन इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर ऑल काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स. जजेस जो है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. हाई कोर्ट्स में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी होती है, और उनके बिहाफ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है उनको ओथ दिलवाता है. और इसी तरह से अगर हम इनको हटाना चाहें तो हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट. जिस इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट को हटाया जाता है, उसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट से. हालांकि आज तक इंडिया में इस तरह का कोई भी केस नहीं हुआ है कि इम्पीचमेंट से किसी जज को हटाया गया हो. राइट, इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज टू थर्ड की स्पेशल मेजोरिटी से अलग अलग, मतलब लोकसभा में भी अलग से 2/3 मेजोरिटी से और राज्यसभा में भी, यानी कि इंपीचमेंट के केस में कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, राइट। यू हैव टू नोट डाउन कि इंपीचमेंट में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, अलग अलग से दोनों हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होंगे और तब जो है जज को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, यानी कि उसको हटना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ जजेस, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। So dear students, in this way we have discussed all these topics. I hope that you understood. आप इनको पढ़ के देखें बुक से, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। Thank you. Have a nice day.